दुश्मन के दुख पर आंसू आया। इन तीर्थंकरों को ये सामान नहीं बन गए जिनके अपन ने पंचगणा किए। दुश्मन के दुख पर भी इनको दुखी आ गए, आंसू आ गए। दुश्मन को भी आशीर्वाद। राजा शरणक ऐसे ही तीर्थंकर बन गए। यशोधर महाराज ऐसे ही नहीं बन गए महान। आज उनकी कथा लिखी है, पूरा पुराण में लिखा, एक ही प्रशंसा, धन्य ऐसे महाराज जिन्होंने चेलना को आशीर्वाद दिया। ये नहीं लिखा, मैंने पढ़ा वहाँ धन्य ये नहीं लिखा कि धन्य ऐसे मुनिराज जिन्होंने चेलना को, अरे बेचारी उसने उपसर दूर किया, संघ भक्तन है, उसको तो कोई आशीर्वाद नहीं। और क्या लिखा, धन्य है ऐसे वीतरागी मुनिराज, धन्य ऐसे महामुनिराज जिसने गले में सर्प डाला और जब आंख खोली तो उसको भी आशीर्वाद दे डाला। प्रशंसा ही भरी पड़ी है। इसलिए तुम्हें इतना आशीर्वाद दे दिया मैंने तीनों हाथों से, तो भी जिनवाणी ने मुझे एक भी नंबर नहीं दिया। बस इतना ही पूछा किसको आशीर्वाद दे के आया, भक्तों को। अच्छा देते रहते, एक नंबर भी नहीं मिला। और यही आशीर्वाद मेरे मन से एक दुश्मन को निकल जाता तो जिनवाणी और भगवान के आशीर्वादों की मेरे पास सौगात लग जाती है। वाह, ये कोई काम किया है, दुश्मन को आशीर्वाद दे के आया, उसका भला सोच के आया, उसका कल्याण सोच के आया। करो महानुभाव अपन लोग कभी इस साधना में सफल हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। कभी भिड़ने का प्रयास नहीं करना। दुश्मन से भिड़कर क्या करोगे? वो तैयार है, वो सशस्त्र है, वो सब तरफ से निपटने। तुम क्या करोगे? उस शाम का बोले मेरे गुरुजी ने तो यही कहा है, दुश्मन का स्वागत करो। और नागराज कहता है तुम्हारे गुरु ऐसे हैं क्या? बोले हाँ, हमारे गुरु ने यही कहा। तुम्हें मेरे ऊपर क्रोध नहीं आ रहा है? मंत्रियों ने कहा था राजा साहब चिंता मत करो, मैं उसी बामी में आग लगा देता हूँ, रात में आएगा ना, हम जाकर उस बामी में आग लगा देते तेल डाल के, न रहेगा ना बांस न बजेगी। राजा कहता नहीं, इस भाव में तुम आग लगा दोगे, अगले भाव में निपटाएगा, लेकिन वो तो निपटाएगा। और बैर बंधेगा, पता नहीं किस समय आएगा। ऐसे समय आएगा कि मैं मुनिराज रहूं, ऐसे समय में आया मैं नरकों में रहूं। नहीं नहीं मंत्रियों, उसको दुख नहीं पहुंचाओ, उस बामी में आग मत लगाओ, उसको मारो मत, बस उसका स्वागत करो। मैं मरते समय दुश्मन का स्वागत करके मरना चाहता हूं, अपनों को नहीं, अपनों का स्वागत करके नहीं मरना चाहता हूं, दुश्मन का स्वागत करके मरना चाहता हूं। मेरा अंतिम श्वास निकले दुश्मन के स्वागत में। मृत्यु सैया पर मरण के समय यही सूत्र दिया। मैंने राग किया हो किसी से, कोई ने मेरे से राग किया हो, इसका संलेखना के समय कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं किया कि जिनसे हमने राग किया है उनसे क्या करें, जिन्होंने गलती नहीं की उनके प्रति हम क्या करें, कुछ नहीं लिखा। मरने समय देखना संलेखना का अंतिम मरण उसका सुधर गया, और मरते समय इतना भाव आया, खम्मामी सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंत में मैति में सब भूदेशु भैरव मज। कुछ नहीं, मैंने कहा क्या गजब की समाधि है। दुश्मन को क्षमा कर दो, दुश्मन से क्षमा मांग लो और उसको जय जिनेंद्र करो, जाओ मर जाओ, तुम्हारी समाधि हो गई, तुम्हारी संलेखना हो गई, बेड़ा पार हो गया। किसको जय जिनेंद्र करके? और तुम लोग क्या करते हो मरते समय? उस बिटिया को बुला दो, उस बेटा को बुला दो, मुंह देख लूं सबका। मरते समय किनका मुंह देखना चाहते हो?
मरते समय किससे जय जिनेंद्र करना चाहते हो? अरे कभी मरते समय ये भाव आ जाए महानुभाव, उससे मेरी जिंदगी भर दुश्मनी रही है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर उसको बुला दो, मैं उससे जय जिनेंद्र करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा ना? कठिन विषय तो नहीं है। जिससे हमने सबसे ज्यादा राग किया है उसको बुला दो मरते समय, और 2 शब्द बोल सकूं, उसका चेहरा देख सकूं। क्या देखो, जिंदगी भर देखते रहे, क्या बोलो जिंदगी भर बोलते रहे। तुम जिंदगी भर बोलते रहे, उसी से बोलना चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। उससे बोलो जो जिंदगी में कभी नहीं बोले। बोला नहीं, आज मरते समय मन कर रहा है कि उससे जय जिनेंद्र कर लो, उससे 2 शब्द बोल दो, उसके हाथ जोड़ लो। 2 निर्णय तुम्हारे पास हैं, एक और भगवान के हाथ जोड़। एक बार हाथ जोड़ोगे, भगवान है, गुरु है, एक और दुश्मन है, और आपका मरण निश्चित है। और एक बार ही तुम्हारे हाथ उठेंगे, बस एक ही बार निकलेगा तुम्हारे मुख से। भगवान है सामने, गुरु महाराज है सामने, और दुश्मन भी, और एक बार ही अपन हाथ जोड़ पाएंगे, जय जिनेंद्र कह पाएंगे। महानुभाव, जिनेंद्र भगवान खुद कह रहे, मेरा मोह मत करना है, मेरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो बिना हाथ जोड़े ही तेरा भला कर दूंगा, मैं भगवान हूं। तू हाथ नहीं जोड़ेगा तब भी मेरा आशीर्वाद है। गुरु को हाथ नहीं जोड़ोगे, वो गुरु हैं, वे तो बिना उसके आशीर्वाद तेरा कल्याण कर देंगे। 3 में से दुश्मन सामने है तो भगवान और गुरु को हाथ जोड़ना भूल जाना, दुश्मन को हाथ उठा के कहना जय जिनेंद्र भैया जा, तेरी समाधि हो गई। भगवान को हाथ उठाने पर समाधि हो, ये कोई नियम नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि अंतिम दर्शन भगवान के दर्शन करके जो मरता है उसकी सल्लेखना होती, कहीं नहीं लिखा। गुरु के दर्शन से समाधि होती है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन दुश्मन से क्षमा मांगने पर खम्मामी सब जीवाणा, उसके प्रति हमारा क्षमा भाव, हाथ जोड़ना भैया अंतिम बात तेरे से बोलकर मैं मौन लेता हूं। किससे बोलकर मौन लिया? अपनों से नहीं, दुश्मन के बोलने से मौन ले लो। जाओ, तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी, तुम जगत के पालनहारे, प्रजापति, प्रजापालक, तुम एक बहुत सारे दुनिया के रक्षक बनोगे, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर जागेगी। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।